एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का बुजुर्ग किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, गोविंद और मोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। रघुनाथ के पास थोड़ी सी जमीन और एक पुराना घर था। वो सारा दिन खेतों में मेहनत करता ताकि उसका परिवार खुश रह सके। मोहन की पत्नी सरला बहुत समझदार और सीधी थी, लेकिन गोविंद की पत्नी कमला बहुत लालची और घमंडी स्वभाव की थी। उसे हमेशा पैसों और गहनों की चिंता रहती थी। वो घर के कामों से बचती और सास ससुर की सेवा से कतराती थी। एक दिन रघुनाथ ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्यों न जमीन दोनों बेटों में बांट दूं। उसने दोनों बेटों को बुलाया और बोला, बेटा, ये खेत और घर अब तुम्हारा है, पर ध्यान रहे एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। दोनों ने हामी भरी, लेकिन कमला के मन में कुछ और ही चल रहा था। जमीन बांटने के कुछ ही दिन बाद कमला ने गोविंद से कहा, अब हमें अपने हिस्से की फसल बेचकर पैसे अपने पास रखने चाहिए, क्यों दूसरों के साथ बांटें? गोविंद ने मना किया, पर पिताजी ने कहा था कि सब मिलकर रहेंगे। कमला ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें तो हमेशा उनकी ही सुननी है। मैं देखती हूँ कैसे सब एक रहते हैं। धीरे धीरे उसने घर में कलह मचा दी। रघुनाथ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। मोहन और सरला जितना भी समझाते, कमला उतना ही गुस्सा करती। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। कमला ने गोविंद से कहा, मुझे मेला देखने जाना है और वो सुनार के पास नए गहने भी लेने हैं। गोविंद ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बहन की शादी के लिए बचा रहे हैं। कमला चिल्लाई, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जाऊंगी। वो बिना बताए घर से चली गई। मेले में उसने महंगे गहने खरीदे, लेकिन रास्ते में उसके पैसे और गहनों की पोटली कहीं गिर गई। घबराकर जब वो घर लौटी तो सारा गांव जान चुका था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, बेटी, लोभ का अंत हमेशा दुख से होता है। जो दूसरों का नहीं सोचता, उसका भगवान भी साथ छोड़ देता है। कमला रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन वो सास ससुर के पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं सबका साथ निभाऊंगी। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से बदल गया। कमला अब सबकी मदद करने लगी। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, जब घर की बहू समझदार हो जाती है तो घर फिर से मंदिर बन जाता है। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी देख ही ली। क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसी ही मजेदार व सीख देने वाली नई कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगली रोचक कहानी में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए।